प्रिय साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अगली वीडियो। ठीक है, हमारा कहाँ बंद करी थी हमने वीडियो? हमने बंद करी थी किसी संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर। ठीक है, तो अगला सवाल हमारे पास है, किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है, कोई संख्या है हमारे पास 21,600। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें किस संख्या से पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुणा करनी पड़ेगी? गुणा, ठीक है, इसमें हमें गुणा करनी किस न्यूनतम संख्या से? बड़े ही आसानी से निकाल देंगे। कैसे निकाल लेंगे? इन सवालों को हम निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से। 21,600 है, इसके गुणनखंड कर लो। चलो करो गुणनखंड। 2 से काटते हैं, 2 × 2, 1 बचा, 2 × 8 = 16, बीच में 0 भी क्योंकि एक में पहाड़ा नहीं चला था, और फिर 2 0। ठीक है, फिर 2 से चलाया, 54 दूनी 108, फिर 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 3 से चलाया, 3 नम 27, फिर 3 से चलाया 300, फिर 3 से चलाया 100, फिर 2 से चलाया 50, फिर 5 से चलाया, ये 2 से ही चला लो अभी, 25, पंजे पंजे 25। ठीक है, चलिए अब गुणनखंड लिखते हैं। 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 3 5। ठीक है, 3 की गुणा 1 2 3, 3 × 3 × 3, नीचे 5 की गुणा 2। अब देखो वर्ग क्या कहता है। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग बनाने के लिए या वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे, यही तो करेंगे। चलो बनाओ जोड़े। 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 1 2 तो बच गया योग, इसे लिख लो यहां। 3 का जोड़ा 1 3 बच गया योग। ठीक है, 5 का जोड़ा पूरा पूरा। तो मेरे पास क्या आया? 2 × 6। यानी इसका जोड़ा बनाने के लिए मुझे देखो, इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 2 की और आवश्यकता, और इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 3 की और आवश्यकता। तो इसका मतलब 6 से गुणा करने पर 21,600 जो है की संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इस तरीके से इन सवालों को हम निकाल लेंगे। एक सवाल और करके देखेंगे, यही शॉर्ट में ही लिख लेंगे। ठीक है, सवाल है मेरे पास 980 को किस संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जा? चलो 2 ते 2 चौक 8, 2 नम 18, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से 5 आ गया बाद में तो इसलिए 5 चौक 20, 5 नम 45, 7 7 49 और 7 7 49। अब देखो यही हल कर लो, या यहां लिख लो 2 × 2 × 5 × 7 × 7। एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, सिर्फ 5 का जोड़ा नहीं है। अगर 5 के जोड़े में 1 5 की ओर गुणा करते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका मतलब हमें 1 5 की ओर आवश्यकता है। तो इसलिए 5 की गुणा यदि हम 980 में करते हैं तो 980 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारे पास में? अगला सवाल मेरे पास है कि 1323 में ऐसी कौन सी संख्या की गुणा करें कि यह पूर्ण घन बन जाए?
अब तक क्या बना रहे थे? पूर्ण वर्ग बना रहे थे। अब क्या बना रहे? पूर्ण घन बना रहे। पूर्ण घन के सवाल इस वजह से कम है क्योंकि घन के सवाल वैसे भी कम ही आम है पेपर में, वर्ग के अधिकतर देखने को मिला है। तो घन के सवाल तो सिर्फ समझने के लिए एक दो दो सवाल ही करा रहे। चलो जोड़ो, 3 है बाद में तो 3 से ही गुणा कर लें। 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 से कर दो क्योंकि 3 के पहाड़े में 1 भी आवा है, करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 सत्ते 21 कट गया। 3 के पहाड़े में 7 भी आवा है तो 3 चौक 12, 2 और 3 नम 27, 7 7 7 49। देखो वहां लिखना ना, देखो ये जोड़ा बन गया और ये तिगोड़ा बन गया, तो अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख के ही समझ में आवेगा 7। इस ये तो पूर्ण घन बना रहा है, ये तो इनने तो अपना घन ले लिया, लेकिन 7 के पास घन नहीं है, अर्थात एक संख्या यदि 7 की गुणा इसमें कर दें तो ये 1323 पूर्ण घन बन जाएगा। अगला सवाल इसी प्रकार का देखते हैं। एक और पूर्ण घन का सवाल देखते हैं। 1800 में किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए? ठीक है, चलो 2 9 18, 2 चौक 8, 45 दूनी 90, 2 से फिर 2 दूनी 4, 225, 5 से 5 चौक 20 और 5 5 25, 5 9 45, 3 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब देखो 2 1 2 3 पूरा घन बना रहा है, इसे हटा दो। 5 ने जोड़ा बनाया, 1 5 बच गया, 3 ने भी जोड़ा बनाया, 1 3 बच गया। तो इसका मतलब 15 एक ऐसी संख्या है जिससे 1800 में गुणा कर देंगे तो ये 1800 पूर्ण घन बन जाएगी 15 की गुणा करते ही। अब सवाल को थोड़े एडवांस लेवल पर लेकर चलते हैं और इसने पूछा कि 1800 में ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण घन बन जाए और उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो मेरे पास संख्या ही निकल के 15। अब 15 के अंकों का योग जोड़ दो, 1 और 5 16। ठीक है, ये आपके सवाल यहां इस तरीके के खत्म। अगला सवाल करते हैं, पहले ये देख लो, ये तो छोटी पे ही नहीं पड़ जाएगा। देख लिया, मिटा देते। अब देखो एक सवाल मेरे पास है, 3600 को किस संख्या से भाग दें। ठीक है, अब की बार क्या आ गया? भाग देने वाला आ गया। 3600 को किस संख्या से भाग दें ताकि भागफल क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, पूर्ण घन बन जाए। चलो वही गुणनखंड विधि अपनावेंगे। 1800, 2 9 900, 450, 5 9 45, 30 3 90, 3 2 30 और भैया 2 5 10 और 5। ठीक है, अब देखो गुणनफल में क्या कर रहे थे हम? ये तिगोड़ा बनाया, 3 का जोड़ा बनाया और इसे बाहर निकाल दिया, बाकी जो बचे उनके गुणन कर लिए। ठीक है, लिख कर बताऊंगा। 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, ये था। अब देखो ये था, ये तो इसे पूर्ण घन बनाने में पूरी मदद कर रहा है, इसे तो बाहर निकाल दो, इसकी तो गुणा में पूरा चल रहा है। लेकिन ये क्या है? 5 5 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150 और तिया 450।
अब यदि इस एक पूरी संख्या से इसे भाग दे दें, देखो बात भाग की हो रही, गुणा की नहीं होगी। अगर गुणा की होती तो इसके जोड़े निकालते, जिस जिसकी इसमें कमी है। गुणा करते तो ये करते 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 से गुणा कर देते इसे। लेकिन अब की बार मुझे भाग करनी, तो इस बची हुई संख्या से यदि मैं इसे भाग दे दूं तो मेरे पास भैया क्या बचेगा, 8 बचेगा। और 8 एक पूर्णगण संख्या है। ठीक है, तो 450 भाग देने 450 से 3600 को भाग देने के बाद जो संख्या बचेगी 8 बचेगी, वो पूर्णगण होगी। ठीक है, यह है सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मेरे पास, इसे देख लो आराम से। चलो अगला सवाल देखते हैं। मेरी बिटिया है 3 साल की, तो उसके सवाल कुछ ना कुछ होते रहे, इस वजह से वीडियो रोक दी थी और बाहर चला गया था। अगली संख्या है कि यदि एक किसान अपने खेत में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है, तो वह उन्हें किस प्रकार लगाए कि उतनी ही पंक्ति हो और हर पंक्ति में उतने ही पेड़ हो। ठीक है, ये सवाल इसने करा। अब देखो मेरे पास सीधा सीधा क्या आया कि भाई इसका वर्गमूल आप निकाल दो। ठीक है, वर्गमूल ही निकालना। क्यों? माना x पंक्ति और x ही पेड़, तो x गुणा x बराबर 5184 या x स्क्वायर बराबर 5184। एक तो मान ऐसा कर सके, x कर सके, या फिर हमें सीधा ही पता चल रहा है उतने ही पंक्ति। मन्ना आपको क्या बताया था, यदि उतनी ही पंक्ति और उतने ही पेड़ हैं, तो हमारे पास क्या बचता है कि ये एक वर्ग है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बिल्कुल बेसिक से समझा दिया था। चलो करते हैं। 51 से 84 के दो तरीके, चाहे गुणनफल विधि कर लो, क्योंकि ये तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है ही, तो इसलिए 51 से 84 के गुणनखंड कर लो, चाहे इसे भाग विधि से कर लो, दोनों से कर लेंगे। करके देखते हैं। चलिए पहले 51 से 84 भाग विधि से इसलिए करा दूंगा जिससे कि आपकी भाग विधि और पक्की हो जाए। 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 नम 18, 2 दूनी 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 नम 18, 1 बचा 2 छक्की 2 छक्की 12, 2 चौक 8, 1 बच गया 2 अट्ठे 16। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 इकन 2, 1 बचा 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 इकन 2, 81 को 9 से काट दो, 9 इकन 9 और 9 इकन 9। जोड़े निकाल दो, 1 2 यहां से आ गया। ठीक है, 1 2 यहां से आ गया, 1 2 यहां से आ गया और 1 9 यहां से आ गया। तो बचा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 72। मेरे पास आया 72 पंक्ति और 72 ही पेड़, यानी 72 पंक्तियों में 72 पेड़ लगाओगे तो 5184 पेड़ आपस में बट जाएंगे। चलो अगला देखते हैं। वो अगला सॉरी 51 से 84 की भाग विधि देख लो। उन 51 है तो 7 से भाग दे लेंगे, 7 7 49, 2 बचे 7 7 14 84। ठीक है, अब 2 दूनी 4,
तो 2 से पहाड़ा चढ़ा लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, आ गया उत्तर 72। ठीक है, उत्तर आया 72। कलम भी खत्म होने वाला, बाकी सवाल कल करेंगे, आज 2 ही वीडियो अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिस किसी भाई के यदि समझ में ना आवे तो मैंने कई बार कहा है कि वो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है या कमेंट में लिख सकता है। ठीक है, नंबर वही है 82 73 46 83 57, 8273468357। हर मुमकिन मदद आपकी करी जा सकी, क्योंकि ये सब काम मैं आपकी मदद के लिए ही कर रहा है। ठीक है, हर हर महादेव।